हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एएलपी के लिए साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज। उसमें देखते हैं कि यूनिट में हम कैसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं एक छोटी छोटी क्लिप आपकी चैप्टर वाइज डालूंगा, ठीक है। उसमें आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन मिलते रहेंगे रोज़, तो आप उन्हें कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की अगर बात करें तो रेडियोधर्मिता के बारे में बैकुरल जी ने बताया था, ठीक है। 1896 में बताया था कि किसी पदार्थ से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और जो हमारी अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें होती हैं उनके बारे में रदरफोर्ड ने फिर बताया था कि ये इस प्रकार से तीन किरणें होती हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव किरणें बोलते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि रेडियोधर्मिता की खोज तो किसने की थी? बैकुरल ने की थी, और बैकुरल जी के नाम पर ही एसआई इकाई इसकी जो रखी हुई है वो बैकुरल जी के नाम पर ही रखी हुई है। तो इसमें क्या है कि बैकुरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बैकुरल होने के बाद इसमें आपका ये जो इकाई है ये एसआई इकाई है। और जो हम बात कर रहे हैं, बिना अगर एसआई यहाँ से हटा देगा, यहाँ से अगर एसआई हटा देता है, देखिए यहाँ पे अगर ये एसआई यहाँ से हटा देता है क्वेश्चन में, तब हमारी जो यूनिट होगी वो क्यूरी होगी। क्या होगी? क्यूरी। ये क्वेश्चन याद करना कि जब मैं बता रहा हूँ, जब ये एसआई पूछ रहा है तो बैकुरल होगी, और अगर एसआई का ही नहीं पूछ रहा है, सादी यूनिट पूछे, तो वो क्यूरी में आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको करा दिए। एक रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होगी, एक विदाउट एसआई इकाई हो गया, और एक हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड याद रखना, ठीक है। इसमें रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकुरल है, और मात्रक इसने बताए हैं कि हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर सकते हैं कि हमारे 7 मूल मात्रक हैं जिनसे मिलकर हमारे व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं, और इनके बारे में पूछ लेता है कि लंबाई का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम है। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा एएलपी में, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर पूछेगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो ये आपको सारे के सारे याद कर लेना है। सीधे सीधे देखो, मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। इसमें से इंपॉर्टेंट विद्युत धारा का पूछ लेगा, ताप का पूछेगा। ये जो 4 लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों के बारे में आपको पूछ लेगा कि यहाँ से ये 4 आपको याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये मत देखना कि पहला क्वेश्चन बहुत देर में कराया, लेकिन इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। भार की एसआई इकाई। अब देखिए भार के बारे में पूछ रहा है, तो भार की एसआई इकाई, भार हमारा न्यूटन में मापता है, एसआई में न्यूटन में मापता है। और एक बात ध्यान रखना, भार और बल दोनों की एसआई इकाई समान होती है। क्या बोल रहा हूँ? जब क्वेश्चन पूछेगा कि भार के समान इनमें से किसकी इकाई होती है, तो भार के समान इनमें से बल की इकाई होती है, ऐसे क्वेश्चन बताना। अभी फ़िलहाल के लिए भार की एसआई इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। भार की एसआई इकाई न्यूटन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें किलोग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। ये द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, हम इसे भी देख लेते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है, ठीक है। ग्राम भी द्रव्यमान की इकाई होगी, ठीक है, लेकिन ये एसआई इकाई है ग्राम द्रव्यमान की, और ये विदाउट एसआई इकाई है, ठीक है। इतना बात याद रखना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो डायन, ये बल की इकाई है, बल की छोटी इकाई, ठीक है, बल। आगे चलते हैं। देखो एएलपी में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं एएलपी की तैयारी करा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे फिर से वही आपको दिखाना चाह रहा है कि क्या है कि लंबाई द्रव्यमान। फिर से इस क्वेश्चन में इसके यहाँ पे दिया हुआ है कि लंबाई को मीटर में, एसआई मात्रक में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये बार बार इसीलिए दिया गया है इस क्वेश्चन। अच्छा, इनके सिंबल भी याद कर लेना कि लंबाई को मीटर में, किलोग्राम को केजी से, समय को सेकंड में, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, और
के डी, ये सी डी, सॉरी सी डी कैंडेला। और ये वाला जो जो ये लास्ट वाला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोल को किससे शो करते हैं। तो मोल को मोल ही लिखा जाएगा, ठीक है, मोल को मोल ही लिखते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो किस, अभी हमने पढ़ा कि कैंडेला किसका है, देखो ज्योति तीव्रता का, यहाँ पे पढ़ा है ना, इस वाले यहाँ पे देखो कैंडेला का ज्योति तीव्रता सी डी वाला, ठीक है, सॉरी ये हमारा एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवेग का एसआई मात्रक। अब देखो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक है, याद रखना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब अगर हम द्रव्यमान को मापते हैं तो किस में मापेंगे, किलोग्राम में। हमने अभी देखा कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है, ये देखो यहाँ पे। तो द्रव्यमान गुना वेग है, जब यहाँ पे द्रव्यमान गुना वेग लिखेंगे, यहाँ पे देखो सूत्र संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, किलोग्राम। और वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग कितना आ जाएगा, वेग आ जाएगा मीटर में, सॉरी विस्थापन आ जाएगा मीटर में और समय आ जाएगा सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये याद रखना सूत्र, यहाँ से संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, देखो विद्युत आवेश, अगर आवेश की बात करें तो आवेश तो आपको सीधा सीधा कूलाम पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। तो विद्युत धारा अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखना। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापता है, किसके बीच की, हमारे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का उपयोग हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी, इसमें देखो यहाँ पे ये नोट कर लेना, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना, ये डायरेक्ट भी पूछ लेगा ये क्वेश्चन, यहीं से ही डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो 9.46 × 10⁻15, यहीं से आप यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर में है, ठीक है। आगे याद रखना। अच्छा, प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हमारी पारसेक होती है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, और पारसेक की जो वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। अगर इसे मीटर में पूछे तो 3.08, देखो 3.08 × 10⁻16। ये तो तीनों पॉइंट नोट करने वाले हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष अभी हमने बताया किसका, दूरी का। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को अगर आपने पढ़ा है तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, ठीक है। प्रतिरोध किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं, ठीक है। प्रतिरोध ओम में मापते हैं, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रतिरोध ओम में मापते हैं, तो V बराबर IR, ये आपके ओम का नियम भी सुना होगा, ठीक है। ओम का नियम V बराबर IR, यहाँ से ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अगर जो कोई टेक्निकल लाइन में है और उसे पता होगा कि साइंस में V बराबर IR कितना इम्पोर्टेंट होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो यहाँ से हमें पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पे चलते हैं, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल को क्या कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को क्या बोलते हैं। तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कार्य की इकाई नहीं है, इनमें से कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई इनमें से तीन है,
कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये सूत्र लिख लेना, कार्य बराबर, ये देखो यहाँ पे देखो कि किया गया कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी। यही मैंने बोला कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, वही मैंने बोला है। तो इसकी इकाई क्या क्या होगी, तो बल है न्यूटन में और विस्थापन होगा मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। एक तो ये हो गया न्यूटन मीटर, एक हो गया जूल। न्यूटन मीटर को ही क्या बोल देंगे, जूल। ये भी याद रखना कि कार्य का मात्रक जूल भी होता है। तो कार्य का एक तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोल देंगे, न्यूटन मीटर को ही बोल देंगे जूल। ठीक है, और इससे ही हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसे ही हम डिनोट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन को हम कैसे डिनोट करते हैं, न्यूटन को लिखते हैं हम किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं न्यूटन को। देखो किलोग्राम, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऐसे हम लिखते हैं न्यूटन को। जब हम इसमें गुना करेंगे मीटर की, तो क्या यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर की जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो तीन चीज़ तो हो गई। अगर इसमें से जो नहीं है, तो किलोग्राम मीटर की स्क्वायर प्रति सेकंड की स्क्वायर, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन अलग है। तो न्यूटन मीटर भी इसकी इकाई है, किलोग्राम मीटर ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्योंकि आंसर तो नहीं पूछा है ना, तो ये भी है, ये भी है, तीनों है। आगे चलते हैं, ये नोट करने वाली चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, वो नोट कर लेना। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति को हम किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। याद रखना, लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर में मापते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या पूछा है, ऑप्शन में पूछा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होती है, ठीक है, या फिर मायोपिया होती है, और फिर प्रेस बायोपियक। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया ये होता है दूरदृष्टि दोष, मायोपिया होती है निकट दृष्टि दोष, और जिसमें दोनों दृष्टि दोष हो जाए वो होता है प्रेस बायोपिक। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे देख लो, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, और फिर ये रहा प्रेस बायोपिया। ठीक है, आप एक बार इन्हें नोट भी कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी द्वारा मैंने बताया कि रेडियोधर्मिता की इकाई अगर एसआई इकाई से दूसरी इकाई पूछे तो क्यूरी थी, पहला ही क्वेश्चन हमने बताया था। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरी। ठीक है, क्यूरी इज़ दी राइट आंसर। वाट में क्या मापते हैं, शक्ति मापते हैं, पास्कल दाब की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है, जो हमारे उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे जहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे शक्ति जो हमारी पावर होती है वो किस में मापती है, तो वहाँ पे पावर मापती है किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो अश्व शक्ति एचपी में मापेगी वहाँ पे, सॉरी, किलोवाट घंटा में हमारी घरों की पावर मापते हैं हम, जो शक्ति होती है। तो जो उद्योगों में शक्ति होती है वो एचपी में मापती है, ध्यान रखना, हॉर्स पावर में। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं, ये भी याद रखना। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, या फिर जूल प्रति सेकंड। वाट को हम जूल प्रति सेकंड में बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति की इकाई हमारी वाट है। ठीक है, शक्ति की इकाई वाट है। ध्वनि को मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, किस में से, देखो ध्वनि हमारी डेसिबल में मापती है। ठीक है, ध्वनि हमारी डेसिबल में मापती है, हर्ट्ज में, आवर्ती हर्ट्ज में मापती है, वोल्टेज वोल्टता में मापती है, और प्रतिरोध ओम में मापता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, डेसिबल। ये अभी पिछला ही क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ये हमने अभी पढ़ लिया है, इसलिए ये इतनी बार लिखे हुए हैं क्योंकि ये बहुत बार आया है क्वेश्चन आरआरबी में। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई
SI प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब बल देखो, ये लिखा प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल की इकाई क्या है, न्यूटन। यहाँ पे देखो बल बटे क्षेत्रफल है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की इकाई क्या है, न्यूटन, और उसकी इकाई क्या है, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जहाँ भी है वहीं पे इसकी आंसर हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिलान करो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कहे तो वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहे तो वेबर होगा, दोनों में अंतर याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स कहे तो वेबर हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहे तो टेस्ला रहेगा। ठीक है, तो स्वप्रेरण होता है हेनरी, स्वप्रेरण किस में होता है, हेनरी में। एक बार और याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहे तो वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स कहे तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर लगा दे तो टेस्ला, टेस्ला कार वाला है ना, तो घनत्व ज़्यादा जगह घेरने वाला। ठीक है, स्वप्रेरण हेनरी, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक की कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तुलना, जहाँ पे तुलना हो रही हो तो उस चीज़ में कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, जूल, किसे जूल में मापा जाता है, तो जूल में किसे मापा जाता है, हमने पढ़ा है कि जूल में किसे मापा जाता है, ऊर्जा को। ठीक है, जूल में किसे मापा जाता है, ऊर्जा को, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऊर्जा तथा कार्य, इसमें से आगे क्वेश्चन पूछ लेगा जब कभी आगे पढ़ोगे, तो किन दो राशियों का मात्रक एक जैसा होता है, तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो याद रखना, जिन दो राशियों के मात्रक एक जैसे होते हैं उन्हें पूछ लेगा। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद कर लेना। ठीक है, करने ही है, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वे याद करना। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो मैंने बताया ना कि ये समान वाली इकाई को पूछ लेगा। तो ऊर्जा की इकाई कार्य की इकाई के समान है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य का मात्रक वाट। ठीक है, ठीक है, ऊर्जा और कार्य की जूल, सॉरी जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति जिसमें मापेगी, जो हमारे घरों में यूज होती है वो शक्ति यूज होती है, और वो वाट में मापती है। ठीक है, कितने वाट आए। ठीक है, किसकी कोई इकाई नहीं होती, ये याद रखना, सापेक्षिक, जहाँ भी सापेक्षिक वर्ड लगा हो किसी भी चीज़ के सामने, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक कुछ भी सापेक्षिक में लिखा है तो उसकी कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पेयर सेकंड, देखो एम्पेयर सेकंड पूछ रहा है, तो एम्पेयर सेकंड देखो विद्युत आवेश की इकाई है एम्पेयर सेकंड। मैंने बताया था धारा बराबर आवेश बटे समय सेकंड। ठीक है, एम्पेयर, ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसे नोट कर लेना कि एम्पेयर बराबर या धारा बराबर Q बटे I, या फिर I बराबर Q बटे T। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा उसने पूछा है एम्पेयर सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड जब हम देखो इसमें इसकी गुना कर देंगे तो एम्पेयर के साथ सेकंड की गुना हो जाएगी, तो एम्पेयर सेकंड हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, सूत्र के अनुसार आवेश के बराबर आएगा, तो इसका आंसर आवेश हो जाएगा। ठीक है, एम्पेयर सेकंड आवेश के बराबर होगा। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, कंटेनरों को बैरल के रूप में। ठीक है, तो एक बैरल अगर तेल की दृष्टि से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो याद रखना 159 लीटर होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 159, मैं एक बार और लिख लेता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, 159 लीटर एक बैरल। ड्रम होते हैं ना जो आपने तेल के नीले से कहीं ड्रम देखे हो, या फिर
मिट्टी तेल मिलता था पहले, तो उसमें ड्रम आते थे। वो ड्रम जो होता था एक बैरल का होता था, तो उसमें 159 लीटर उसमें लिखा जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है, जब हम खगोलीय रूप में बात कर रहे हो तो हम प्रकाश वर्ष में उसे मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15। ये अभी हमने याद करवाया था, ये नोट कर लेना, क्योंकि एकदम तो याद नहीं होते। तो अच्छा रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद करना है तो आपको नोट करना होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की यूनिट ओम है। ठीक है, यहाँ से एक बार और याद कर लेते हैं। विद्युत धारा की एम्पेयर, शक्ति की वाट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस की ओम और विभवांतर की इकाई या मात्रक वोल्ट है। ठीक है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? देखो, दबाव यानी कि दाब किस में था? पास्कल। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए। ठीक है, तो दाब को हम पास्कल में मापते हैं, और दाब जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, इस लाइन को नोट कीजिए कि इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम देखो, अगर हम इसका यूनिट इसको लिखें तो बल का मात्रक न्यूटन, ये तो बल है। क्षेत्रफल को लिखें तो क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल रहे हैं? पास्कल बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोल रहे हैं। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसने वैसे नहीं दिया, पास्कल में नहीं दिया, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तीसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसमें जो हम यूनिट लगाते हैं पृथ्वी से सूर्य की, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूर्य से पृथ्वी के बीच की मध्यम दूरी वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर में। ठीक है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो अब बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण से हम MA, देखो द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप द्रव्यमान की इकाई लिखोगे, तो द्रव्यमान की इकाई एसआई इकाई मैं लिख देता हूँ। देखो, थोड़ा सा लिख देता हूँ। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। अगर हम त्वरण को देखें तो त्वरण का हमारी जी के बराबर में मान होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल फोर्स, तो बल जो है उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट हमारी न्यूटन है, ये हमने पढ़ लिया है पहले भी। तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, और ताप को हम केल्विन में मापते हैं। एसआई यूनिट इसने बताई हुई है, ताप की केल्विन है, बल की न्यूटन है, दाब का पास्कल में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन्हें पढ़ लेना जरूर। कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इसने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है तो ये वेबर है। क्या है? वेबर। पीछे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है मेरे साथ, तो ये वेबर है। वेबर ठीक है, ये क्या है? वेबर है, और ये गलत हो चुका है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है, टेस्ला। ठीक है, तो प्रेशर यानी कि दाब का पास्कल है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। आगे चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई विस्थापन किस में मापेगा? तो सीधी सी बात है, विस्थापन क्या होती है? दूरी होती है। दूरी को हम किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मीटर।
विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई वाट होती है, ठीक है, वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, कूलाम, जूल और वाट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए सबके। तो विभवांतर के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो वोल्ट है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई, अभी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात हो रही थी, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई हमने बताई वेबर, ठीक है, हमने अभी बताया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला है, ठीक है। तो धारिता की राशि फेरड है। धारिता किस में मापेगी? फेरड में मापेगी। प्रेरक हेनरी में मापेगा। दाब पास्कल में मापेगा। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में मापेगा। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर इसके सामने यहाँ पे लगा दे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूरा नाम अगर ले तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे घनत्व याद नहीं आ रहा फिलहाल, घनत्व को क्या बोलते क्या है, दिमाग अभी यहाँ पे पढ़ाने में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई, शक्ति की एसआई इकाई पूछ रहा है तो हमारी वाट हो जाएगी, ठीक है। शक्ति की एसआई इकाई वाट हो जाएगी। अभी ये अर्ग के बारे में बात करेगा, जूल के बारे में हो चुकी है, किलोवाट के बारे में बात करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन होंगे इसलिए मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। अभी मैंने अपनी बातों में आपको बताया था बोल करके कि जी के मान के बराबर हमारी त्वरण की इकाई होती है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही त्वरण की होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही हमारे जी का मान होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसने बताया है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है, यानी किसकी एसआई इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। ये आप याद कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है तो आप सीधा इसको याद कर सकते हैं कि तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, प्रतिरोधकता का अभी हमने पढ़ा कि ओम होता है, और अगर ये बताए कि ओम मीटर तो ओम मीटर में ही जाना चाहिए राइट आंसर, ठीक है, खाली ओम नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो भार और बल में संबंध है, भार की और बल की एक समान होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि भार और बल की एसआई इकाई एक समान होती है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मतलब मीटर और समय का मतलब सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो सी एक हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तभी हमने बात की कि बल और भार में संबंध है, जिनकी एक ही इकाई होती है। और अगर हम बल और बल की बात करें, बल और आपेक्षिक बल, ये भी एक, दोनों बल ही है ना, तो दोनों की इकाई एक ही होगी, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। बी और डी इसके दोनों आंसर होंगे, ठीक है, बी और डी दोनों आंसर होंगे। आगे चलते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? अभी हमने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बारे में बहुत बात की है, तो जी और ए से अभी हमने पढ़ा है। तो जी और ए क्या है यहाँ पे? त्वरण है, तो त्वरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो जी भी होता तो जी आंसर होता। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, किसकी? जूल प्रति सेकंड अगर बात करें तो यहाँ से देख लेते हैं कि आपको अच्छे समझ में आएगा, मैंने इसलिए नीचे से लिया हुआ है। तो जो हमारा कार्य होता है, कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जूल प्रति कार्य की इकाई जूल है, और उसकी समय की इकाई सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड को अगर लिखते हैं तो कार्य की इकाई बनती है, ठीक है। कार्य बराबर, ठीक है, कार्य बराबर आपका
शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर, तो ये शक्ति की इकाई बनती है, सॉरी शक्ति की इकाई बनती है। ठीक है, दोबारा याद कर लेना इसे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था बताने में। आगे चलते हैं। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, सीधी सीधी बात है। न्यूटन बल को हम न्यूटन में मापते हैं, तो बल की इकाई न्यूटन है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये याद रखना कि ये सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। डैश की ऐसा इकाई न्यूटन है। अब न्यूटन है तो बल और वजन, ठीक है, भार और बल की अभी मैंने बात की थी, तो वजन को भार बोलेंगे, तो भार और बल में संबंध है। ठीक है, दोनों की इकाई एक ही है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है, ये कई बार शुरू से चार्ट में भी याद कर लिया हमने, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछेगा, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। तो आवेश बटे समय को हम एम्पियर बोलते हैं, आवेश बटे समय को एम्पियर बोलते हैं। आगे चलते हैं। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है। ठीक है, वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की इकाई। वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की इकाई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कूलाम की एसआई इकाई क्या है? कूलाम किसकी एसआई इकाई है? सॉरी, तो कूलाम आवेश की इकाई होती है, हमने पढ़ लिया है, पहले भी आया है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, क्योंकि यही हमारी जी की वैल्यू है। कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई हमारी केल्विन है। ठीक है, ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है, याद रखना, या आप याद कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? ये हमने पढ़ा है अभी, तो बल की एसआई इकाई, सॉरी दाब की एसआई इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब की इकाई है, बल बटे क्षेत्रफल से। ठीक है, इसे ही पास्कल बोलते हैं। भार की एसआई इकाई वही है जो अभी भार का मैंने बताया था, बल के साथ संबंध है। ठीक है, भार और बल की इकाई सेम है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि हमारी समय नहीं है। ठीक है, सापेक्ष राशि से मतलब जो किसी और राशि से मिलकर ना बनी हो। ठीक है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं है। किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो मैंने बताया जहाँ पे आपेक्षिक लगा हुआ है या सापेक्षिक लगा हुआ है वो हमारी मात्रक नहीं होता उस राशि का, ये सीधा सीधा सा आप याद रख सकते हैं। किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है? तो इनमें से 3 की समान है और एक युग्म ऐसा है जिसकी इकाई समान नहीं है। देखो, बल और दाब, मैंने बताया बल का संबंध हमारा भार के साथ है, दाब के साथ नहीं। बल का संबंध हमारा भार के साथ है, दाब के साथ नहीं। यहाँ पे ये दे रहा है दाब। ठीक है, बल का संबंध हमारा भार के साथ है, दाब के साथ नहीं। तो यहाँ पे भार होता तो सही रहता, तो बाकी सबकी सेम है, इसके अलग है। आगे चलते हैं। ओम प्रति मीटर डैश की इकाई है, तो ओम कहीं भी आता है तो प्रतिरोधक नहीं है, प्रतिरोधकता आएगा। ठीक है, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता अगर है, देखो प्रतिरोधक होता ओम, खाली ओम। ठीक है, प्रतिरोधक होता खाली ओम, और ओम प्रति मीटर अगर है, अगर मीटर लगा हुआ है, ठीक है, ओम प्रति मीटर अगर है तो ये प्रतिरोधकता की इकाई है। आगे चलते हैं। मंदता यानी कि मंदन, जो हमारा त्वरण होता है उसी से संबंधित है। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा। तो मंदता सीधी सीधी बात है, त्वरण की जैसी इकाई होती है, बिल्कुल सेम, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस युग्म की एसआई इकाई समान है? सीधी सीधी बात है, फिर से वही पूछ रहा है। तो बल दूरी, बल दाब, संवेग बल के साथ और किसी का था ही नहीं, बल के साथ तो हमारा केवल भार का था, तो बल के साथ और कोई तो संबंध बैठेगा ही, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बाकी बचा कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा की ही समान बैठेगी। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की ही समान बैठेगी। अगर तक आपको एक याद है तो आप ऑप्शन में से छाट के अलग निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1 पास्कल। पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से ही को ही हम 1 पास्कल बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम 1 पास्कल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसका सही मिलान, उनमें से सही मिलान करिए। तो अगर हम देखें तो देखो अगर 2 पता है तो सारे हो जाएंगे। एक HP बराबर 746 वाट। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो 4th का D 2 ऑप्शनों में है। अगर हम जाएं कि 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे भी अगर रुकें तो 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1000 वाट के बराबर होगा। तो दूसरे का हो जाएगा C। दूसरे का C किस में है, पहले ऑप्शन में है। तो बस यहाँ से आप लगा सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ से देख लो, 1 वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, एक किलोवाट घंटा जो होता है 36 लाख जूल के बराबर होता है। ऐसे याद रख सकते हो, 36 लाख जूल होता है, ये 36 लाख जूल ही लिखा हुआ है। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर आपको पता ही है 746 वाट होता है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ये हमने कई बार पढ़ लिया है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य जो मपती है, जो तरंगें मपती है वो हर्ट्ज में मपती है, आवर्ती मपती है तरंगों की। ठीक है, क्या मपती है, आवर्ती मपती है। सॉरी, तरंग दैर्ध्य, तरंग नहीं पूछ रहा, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो मीटर में मपेगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक मीटर है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। अभी हमने पढ़ा है कि मोल को कैसे डिनोट करते हैं, मोल को मोल ही लिखा जाता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा होती है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखो, 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मूल कण होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। कितने, 6.2023 × 10⁻23 मूल कण होते हैं। इतने कण मिलकर किसी एक पदार्थ के अगर इतने कण मिला दिए जाएं तो वो 1 मोल कहलाता है। ठीक है, टेस्ला की बात हुई थी, तो टेस्ला क्या है, टेस्ला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, टेस्ला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ठीक है, जूल कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। और लक्ष्य जो होता है वो प्रदीप्ति का मात्रक है। ये भी पूछ सकता है आपसे लक्ष्य, ये भी नोट कर लेना, ये लक्ष्य जो होती है वो किसका मात्रक है, प्रदीप्ति का मात्रक है। प्रदीप्ति क्या होता है ये भी आपको समझना होगा। हम आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ही इकाई में मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक सीधी बात है, मोल का प्रतीक मैंने अभी बताया था कि मोल को लिखना पूछ लेगा कि कैसे लिखेंगे, तो मोल को मोल पे ही लिखेंगे। आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है। जब हम विद्युत ऊर्जा को मापते हैं तो वाणिज्यिक मात्रा में किलोवाट घंटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, KWH। ठीक है, याद रखना, किलोवाट घंटा में हम ऊर्जा को मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को। आगे चलते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। अगर कूलाम प्रति सेकंड की बात हुई थी तो अभी हमने पढ़ा था कि एम्पियर होता है कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर सेकंड क्या होता है, कूलाम होता है। इसका उल्टा आया था। ठीक है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। तरंग का वेग मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने पढ़ा था कि मीटर में मापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसका वेग मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता को इसे भी डेसिबल में मापेंगे। ठीक है, ध्वनि से संबंधित अगर मापने की बात आ रही है तो डेसिबल में ही मापा जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति होती है। ठीक है, और इन आवृत्तियों के अनुसार ही हमारे कान इनको श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे में बांटा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये 72 क्वेश्चन थे जो हमने छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर हमने पढ़ के किए हैं। लेकिन याद करना आपका काम है, आपको नोट कर लेना चाहिए। दोबारा देखने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखिए, क्योंकि NTPC और RRB सीधी बात है, रेलवे में आए हुए सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। तो ऑल दी बेस्ट, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।